सो हेलो एंड वेलकम गाइस। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आ चुका है हमारा टर्म 1, हाफ ईयरली का पेपर सर पे है। तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई, MCQ तो पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए इस वीडियो में हम सब आपके लिए ज्योग्राफी पहला चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन के कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट MCQs लेकर आ चुका हूँ। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है द एरिया ऑफ इंडिया। द एरिया ऑफ इंडिया इज़ अबाउट। इंडिया की एरिया कितना है। पहली बात तो ये आपको याद रखना होगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया का जो एरिया है वो मतलब इंडिया की पूरी क्षेत्रफल कितना है। इंडिया का पूरा जो होता है वो होता है, हम इधर बी ऑप्शन में करेंगे 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, आप सब इसको ज़रूर पढ़िएगा। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वैसे ही बता दूं, मैंने इधर लिखा हुआ है आप सबके लिए कुछ बेसिक टर्म्स। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, आप सबको आंसर को पढ़ने के लिए जो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। हमारा दूसरा है, इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट। इंडिया की लैंड बाउंड्री कितनी है, आप सबको दिखा तो नहीं सकता बट डायग्राम में बता सकता हूँ, थोड़े से बना के, इसमें बनता नहीं बट बना देता हूँ। ये मैप नहीं लग रहा बट आप समझ सकते हैं कि ये इधर हो गया जम्मू कश्मीर, नीचे केरल हो गया, तमिलनाडु, श्रीलंका बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे बहुत ही ख़राब बना है बट समझ सकते हैं आप सब इसमें। तो इधर जो हमारा होता है, ये जो लाइन है, पेन का कलर चेंज करते हैं, ये जो लाइन है जिधर जिधर मतलब कि ये ग्रीन चला हुआ है, ये जो होता है, ये इसे हम लैंड बाउंड्री कहते हैं। इसके बीच में स्टेट्स बटे होते हैं, ये सब मतलब कि स्टेट बाउंड्रीज होती हैं। बट ये जो लैंड बाउंड्री इंडिया के चारों तरफ से ये जो होती हैं, रेड रेड जो मैंने किया है, इसे लैंड बाउंड्री कहते हैं। तो ये इसका मतलब कितना है, ये लैंड बाउंड्री कितनी किलोमीटर में है, तो इसका आंसर होगा 15,200 किलोमीटर। डी ऑप्शन 15,200 किलोमीटर इज करेक्ट। नाउ स्टार्ट आवर थर्ड क्वेश्चन। आंसर को रीचेक करते हैं। 15,200 किलोमीटर, इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ 15,200 किलोमीटर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन 3, हाउ मच टाइम्स इज इंडिया बिगर देन फ्रांस। फ्रांस से कितने टाइम्स इंडिया बिगर है, कितने टाइम फ्रांस से इंडिया बड़ी है। इसका आंसर है ए 6 टाइम्स एंड ऑप्शन ए इज करेक्ट। हमारा चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पास थ्रू। स्टैंडर्ड मेरिडियन जो होता है हमारा 82 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पर होता है। 82 डिग्री 25 मिनट ईस्ट ये होता है। जो ऊपर से एक लाइन आती है, उधर से ही उत्तर प्रदेश में एग्जिस्ट करता है मिर्ज़ापुर। जो ऊपर से एक लाइन आती है, इधर ही जिधर 82 डिग्री बनाती है, 82 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, उधर पे हमारा पड़ता है। जो लगता है जिधर से हमारा पूरा इंडिया का टाइम चलता है, उसे मिर्ज़ापुर कहते हैं, जो कि यूपी में एग्जिस्ट करता है। नीचे आपको बेसिक में बताया हुआ है, मिर्ज़ापुर द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो मैंने उधर 50 बोल दिया था, तो 50 गलत है, 30 डिग्री मानिएगा, 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पास थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो मिर्ज़ापुर है, मिर्ज़ापुर की एक अगर बेसिक बताऊं तो जो मिर्ज़ापुर है, इसी से पूरे जो इंडिया है, इंडिया में बहुत ही टाइम का बहुत ही डिफरेंस है। गुजरात में दूसरा, तो उधर आंध्र प्रदेश में दूसरा होता है। सॉरी, आंध्र प्रदेश में नहीं, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में दूसरा होता है। तो इसीलिए इन दोनों गुजरात और आंध्र प्रदेश के बीच में 2 आवर्स का
गैप होता है, सॉरी आंध्र प्रदेश फिर बोल दिया, अरुणाचल होगा, याद रखना, बार बार यही आ रहा है दिमाग में। अरुणाचल प्रदेश में जो होता है टाइम डिफरेंस वो 2 आवर्स का होता है, इसीलिए जो यूपी में जो मिर्ज़ापुर है इसी का 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से हमारा पूरे इंडिया का टाइम चलता है। जो मिर्ज़ापुर में टाइम होगा वो पूरे इंडिया में टाइम होगा। क्वेश्चन 5, इंडिया हैज़ डैश यूनियन टेरिटरी। इंडिया में कितनी यूनियन टेरिटरी है? इंडिया में आप सबको पता होगा, ये तो बेसिक है, इंडिया में 7 यूनियन टेरिटरी है। देखते हैं आंसर हम अपना, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इंडिया है 7 यूनियन टेरिटरी एंड 28 स्टेट। अभी करंटली हमारे इंडिया में 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। हमारा 6वां क्वेश्चन है, डैश ओशियन विल हैव टू बी क्रॉस्ड बाय अ शिप गोइंग फ्रॉम सिंगापुर टू मोगादिशु। तो ये क्वेश्चन बना हुआ है कि जो शिप जाती है किस ओशियन से होकर सिंगापुर से मोगादिशु तक जाती है। तो इसका आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर ए, जो कि है इंडियन ओशियन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो हम अपना देखेंगे बेसिक, तो हमारा इंडियन ओशियन ये तो सही है। इंडियन ओशियन विल हैव टू बी क्रॉस्ड बाय अ शिप गोइंग फ्रॉम सिंगापुर टू मोगादिशु। तो ये होगा। हम अपने 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा 7वां क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस कंट्रीज इज लोकेटेड टूवर्ड्स ईस्ट ऑफ इंडिया। ऐसी कौन सी कंट्री है जो कि इंडिया के ईस्ट साइड, अभी बताया था, एक मिनट, ये होता है नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ। ये होती है 4 डायरेक्शन, नॉर्थ इधर है, वेस्ट इधर, ईस्ट इधर, साउथ इधर। पूछा जा रहा है ईस्ट में कौन सी है, बीच में इंडिया का मैप। तो पूछा जा रहा है ईस्ट की कंट्री, ईस्ट हमारा डायरेक्शन इधर है। तो इधर जो डायरेक्शन है, हमारी डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया। अब जो कंट्री है ये इंडिया से बाहर होनी चाहिए, जो इंडिया में नहीं लगती। तो इधर है बांग्लादेश है और एक म्यांमार है, यही दोनों ईस्ट में आ रही हैं। तो इसमें देखते हैं कि कौन सा है आता है अपने ऑप्शन में। तो चलिए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द कंट्री, उधर से एक आ रहा था म्यांमार और एक बांग्लादेश। तो म्यांमार तो इधर है ही नहीं, तो आंसर क्या होगा करेक्ट? आंसर होगा सी, बांग्लादेश। हो गया, रीचेक करते हैं अपने आंसर को। हमारा आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश लोकेटेड टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ इंडिया। 8वां अपना, द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज डैश किलोमीटर। इंडिया की जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कितना है? अब हम मैप के जरिए समझेंगे कि लॉन्गिट्यूडल लैटिट्यूड्स को, जो ऐसी लाइंस जाती हैं, जो लाइंस आपको ये दिख रही हैं, इन सबको हम लैटिट्यूड बोलते हैं। जो कि ऐसे ऐसे लाइन जाती हैं उन्हें लैटिट्यूड बोलते हैं, और जो ऊपर से नीचे आते हैं नॉर्थ टू साउथ उन्हें हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तब पूछा जा रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या थी। लॉन्गिट्यूडनल मतलब कि जो ऊपर से नीचे आती है उसकी एक्सटेंट क्या थी। उसकी एक्सटेंट यहाँ पे पता चलेगी हमें कि उसकी एक्सटेंट